नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका हिंदी व्याकरण नई गुलमोहर के पुस्तक में से क्लास 7 का आपका लेसन नंबर 7 लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है प्रत्यय। अब प्रत्यय देखेंगे। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे और आप अच्छे से पढ़ सकें। और अभी जैसे देखिए हम पढ़ते हैं, क्या देखिए, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा के छोटे छोटे खंड शब्दों के अंश है जो शब्दों के अंत में लगाकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्गों की तरह इनका भी एक निश्चित अर्थ होता है और इनका भी स्वतंत्र शब्दों की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो नीचे के उदाहरण देखने से पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या इसका प्रोसेस होता है। इधर देखिए प्लस है, प्लस के इधर आगे के साइड और पीछे के साइड दोनों तरफ शब्द होते हैं और इक्वल टू के बाद एक नया शब्द बनता है। तो जो है आपका जो इधर आगे के तरफ जुड़ता है बच्चों, तो वह जो है उपसर्ग होता है और प्लस के इधर की तरफ जुड़ेगा तो आपका जो है छोटे से खंड शब्द के इधर जुड़ेगा तो पीछे की तरफ, तो वो प्रत्यय कहलाता है। ये इसका नियम होता है। अभी हम देखेंगे, तो अभी तालिका में देखिए दिया हुआ है भव्य, देखिए भव्य प्लस ता। अब जो ये ता है और इस तरह से देखिए, ये ता हमारा क्या है, प्रत्यय वाला शब्द है और यह जो है क्या है, यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसको किसी न किसी शब्द में लगा करके ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपका मूल शब्द है भव्य और उसमें इस ता को लगा दिए तो यह जो है ये बन गया क्या, भव्यता। और इसका भी अर्थ होता है पंडित। और इसमें देखिए आइन, तो आइन क्या है, ये प्रत्यय है और पंडित जो मूल शब्द है उसमें लगा करके आइन जो है हम नया शब्द बना दिए, वह जो शब्द होगा हमारा पंडिताइन। इसी तरह से राष्ट्र प्लस ईय जो है आपका प्रत्यय है, राष्ट्र आपका मूल शब्द है तो मूल शब्द में आपका ईय प्रत्यय लगा करके एक नया जो शब्द बना है वह राष्ट्रीय शब्द बना है। इसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे आपका है मित्र और उसमें ता प्रत्यय लगा करके और एक नए शब्द जो बनाएंगे हम वह बन जाएगा मित्रता। प्यास में आ लगाए प्यासा बन गया। इसी तरह से हम देखेंगे, ध्यान रखिए कुछ टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है बच्चों। देखिए पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश है। अर्थात जो आपका ये मूल शब्द जैसे भव्य, पंडित, राष्ट्र, मित्र, प्यासी दिया हुआ है, ये जो इस तरह ये शब्द नहीं है, यह जो है एक छोटा, ये जो है एक छोटा छोटा खंड है, अंश है, शब्द का छोटा अंश है। अब देखिए शब्दों की तरह प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। ये जो प्रत्यय है इनका भी क्या होता है, इन शब्दों की तरह भी इसका भी अर्थ होता है, इस शब्द का भी। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाकर नए शब्द बनाते हैं। अर्थात यह बताया है कि यहाँ अंत में लगाकर, जैसे ये जो है अंत में लगाया गया है ता, आइन, य, इस तरह का, तो अंत में लगता है, मूल शब्द के अंत में लगता है। अब देखिए प्रत्यय शब्दों की तरह भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयुक्त होता है। यह जो है स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है, इसको मूल शब्द में जोड़कर ही हम लिख सकते हैं। यह स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है। ये जो है आपके कुछ खास टॉपिक थे, इसमें तालिका में जो दिया हुआ है ये आपको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे, आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भेद में हम देखेंगे बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रत्यय क्रिया रूप में लगाकर संज्ञा विशेषण बनाते थे। अर्थात देखिए सुनिए, संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो प्रत्यय है क्रिया रूप में लगाकर संज्ञा विशेषण बनाते हैं। क्रिया के रूप में लगाकर क्या बनाते हैं, संज्ञा और विशेषण बनाते हैं।
उन्हें उन्हें तो कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। और जो प्रत्यय क्रिया रूप के अलावा अन्य शब्दों, संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगाकर किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात जो संज्ञा के अलावा जो क्रिया विशेषण जो बनाते हैं उन्हें कृत कहा जाता है, और जिन्हें क्रिया के अलावा मतलब अव्यय और संज्ञा विशेषण सब में लगा करके जो बनाया जाता है उसे तद्धित कहा जाता है। अब उसी आधार पर हिंदी प्रत्ययों को भी हम दो वर्गों में विभाजित करेंगे। जैसे एक पहला हो जाएगा कृत प्रत्यय, दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। तो इसी तरह से हम देखेंगे। अब देखिए दिया हुआ अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी में आए हुए आगत तीनों प्रकार के प्रत्यय हो सकते हैं। जो है अरबी फारसी में जो प्रत्यय आए हुए उन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? आगत, अर्थात आए हुए। दूसरी भाषाओं से आए हुए प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? आगत कहेंगे। दिए गए उदाहरण के अनुसार इस पर आपको समझ सकते हैं। देखेंगे हम कुछ कृत प्रत्यय के यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए, जो प्रत्यय क्रिया रूप में लगते हैं वे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं तथा अलग अलग कार्य करने वाले संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं। अर्थात क्रिया के रूप में लगेंगे और संज्ञा विशेषण वाले शब्द बनाएंगे और अलग अलग जो है कार्य करते हैं। इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखकर इन प्रत्ययों को हम देखिए हम किस तरह से बांटे सकते हैं। तो देखिए, पहला आपका दिया हुआ है क्रिया को करने वाला, अर्थात जो कार्य को कर रहा हो। क्रिया को करने वाला अर्थात जो कार्य को कर रहा हो। तो प्रत्यय में हम देखेंगे आपका संस्कृत प्रत्यय है यह। तो संस्कृत के प्रत्यय है अक और उक। ठीक है। तो उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में देखिए, गायक, पाठक, सेवक, नायक। अक प्रत्यय से बना है आपका गायक, पाठक। और देखिए लास्ट में आप देखेंगे गायक के पीछे जो है आपका अक आ रहा है। पाठक के पीछे भी देखेंगे तो आप अक छुपा हुआ है। सेवक में भी अक और नायक में भी अक ए छुपा हुआ है। उसी तरह से हम देखेंगे आगे उक प्रत्यय में भी उक। देखिए यहाँ पे उक छुपा हुआ है। भावुक, यहाँ पे भी उक छुपा हुआ है। तो इस तरह से आपका बना है। संस्कृत का यह प्रत्यय है अक और उक। ऐसे ही आगे हम चलेंगे, देखेंगे हिंदी के प्रत्यय में हम देखेंगे। तो हिंदी का प्रत्यय है आपका अक्कड़ और उ और हार। तो अक्कड़, उ और हार जो प्रत्यय है, तो अक्कड़ से आपका बन गया घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, ये शब्द बने हैं। और ऊ प्रत्यय से खाऊं, कमाऊं, उड़ाऊं, इस ऐसे शब्द बने हैं। हार जो है होनहार, खेवनहार और सेवनहार। देखिए बच्चों, अभी भी बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि पीछे शब्द के पीछे लगा हुआ जो रहेगा वही प्रत्यय होता है। प्रत्यय हिंदी के होते हैं, संस्कृत के होते हैं और कुछ आगत प्रत्यय भी होते हैं। चलिए अभी हम देखेंगे आगत प्रत्यय में। तो आगत प्रत्यय जैसे दिया हुआ है दार, आलू, ईयल। तो लेनदार और देनदार। आलू में झगड़ालू, ईयल में अड़ियल, सड़ियल, ये जो शब्द बने हैं। इसी तरह से अब हम एक एक करके पहला जो हमने देख लिया, अब दूसरा देखेंगे क्रिया का कर्म। क्रिया का कर्म अर्थात जो क्रिया है उसका कर्म। ठीक है। तो आपका हिंदी प्रत्यय देखेंगे। तो हिंदी प्रत्यय में ना, नी, वनी। तो उदाहरण में देखिए गाना, ना से क्या बना? गाना, खाना, अर्थात क्रिया से कर्म बना। ठीक है, क्रिया का कर्म हो गया। नी, चटनी, सूंघनी, फूकनी बन गया। ठीक है। वनी, पैरावनी, दिखावनी। ठीक है। इस तरह से आपके बने हैं। अब तीसरा नंबर पे हम जाएंगे। तो तीसरा दिया हुआ है क्रिया का परिणाम। तो क्रिया का परिणाम जो देखेंगे, ए प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। जैसे हमारा भाव व्यक्त करते हैं
तो हिंदी का प्रत्यय आपका दिया हुआ है, प्रत्यय है आपका आई, आन, आवट, ई, ना। तो अब आई में हम जाएंगे और देखेंगे तो आई प्रत्यय से बना है पढ़ाई और लिखाई, आन से बना है पहचान, उड़ान, मिलान और उठान, आवट से बना है सजावट, लिखावट, ई प्रत्यय से बना है हंसी, बोली, ना प्रत्यय से बना है चलना, लिखना और पढ़ना। जो पढ़ाई, लिखाई, पहचान, उड़ान, मिलान ये जैसे शब्द है, ये हमारी क्या है, भावना है, हमारा भाव है, हमारे भाव का बोध करा रहा है बच्चों। इस तरह से चलिए अब आगे हम देखेंगे। आगे दिया हुआ है आपका यह चौथा नंबर का क्रिया करने का साधन, अर्थात क्रिया करने का साधन, जो हम कार्य करते हैं उसका साधन। ठीक है, तो संस्कृत के प्रत्यय हमारा अन, तो चिंतन, मरण, भवन और करण। अन से चिंतन, मरण, भवन और करण जैसे ये बना है प्रत्यय। इसी तरह से हिंदी के प्रत्यय है नी, ई और ना, तो नी से बना है चलनी, कथनी। ठीक है, क्या कर रहा है, यह क्रिया करने का साधन है। ई क्या है, ई प्रत्यय है फांसी, धुलाई, सफाई। ठीक है, ना ढकना, बेलना और पीटना, यह क्या कर रहा है, क्रिया करने का साधन। चलिए, क्रिया करने के योग्य, क्रिया करने के योग्य, तो देखेंगे हम संस्कृत का प्रत्यय है अनीय और ई। तो अनीय और य में देखेंगे, अनीय का देखेंगे हम करणीय, पठनीय और कथनीय प्रत्यय बना है अनीय से, और य से बना है देय और गे। इसी तरह से बच्चों आगे चलेंगे, देखेंगे क्या दिया हुआ है नीचे। हमारा नीचे दिया हुआ है तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमने पढ़ा अभी तक, अभी अब जो है क्या है, तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। जैसा कि बताया गया था, ये प्रत्यय क्रिया शब्दों के अलावा संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के अंत में लगाकर प्रायः संज्ञा या विशेषण शब्द की रचना करते हैं। अर्थात जो पहला वाला था क्रिया पद में लग करके संज्ञा और विशेषण बस बनाता था, अब जो है संज्ञा विशेषण के अलावा अव्यय में भी यह लगता है, यह तद्धित प्रत्यय होता है। जो तो हम देखेंगे संज्ञा से संज्ञा, अर्थात पहले संज्ञा था और नया जो शब्द बना वह भी क्या बना, संज्ञा बना। तो हम इसमें देखेंगे तो आपका प्रत्यय है इया, आर, पन, हरा, दार, ई, पा, गर, वाला और वन। ये जो है आपका, यह जो है सारे प्रत्यय वाले शब्द है, और इससे बनने वाले जो शब्द है इधर इस साइड दिए हुए हैं बच्चों। तो यह देखिए, मैं थोड़ा बता रही हूँ, थोड़ा आपको करना है। इया में देखिए, इया जो है आपका खटिया, बिटिया और डिबिया बनाया है। आर प्रत्यय से सुनार और लोहार बनाया है, और पन प्रत्यय से बचपन, लड़कपन जैसे, हारा शब्द से लक्कड़हारा और पालनहारा जैसे शब्द बना है। और आप जो है कमेंट में लिखिएगा ई प्रत्यय से क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। ई जो है एक संज्ञा शब्द है, और उससे नया संज्ञा शब्द कौन सा बनेगा संज्ञा, यह आप लिखेंगे कमेंट में। पा, पा जो है बुढ़ापा, मोटापा, गर से जादूगर, बाजीगर और सौदागर। वाला भी एक संज्ञा वाला शब्द है, और इसे चाय वाला, घर वाला, दूध वाला। वान भी एक संज्ञा शब्द है, इससे नया संज्ञा शब्द धनवान और गाड़ीवान जैसे शब्द बना है। चलिए ऐसे ही आगे देखेंगे हम, तो फिर आगे चलेंगे हम और आगे देखेंगे विशेषण से संज्ञा। तो विशेषण से संज्ञा हम देखेंगे, तो विशेषण से संज्ञा में देखेंगे कि पहले विशेषण रहेगा और उससे नया संज्ञा बनेगा। ठीक है, तो प्रत्यय है आपका ता, ई, आहट, आस और ई। तो सुंदर, ता प्रत्यय जो है, सुंदर जो शब्द है क्या है, उसमें क्या बनेगा, सुंदर जो है हमारा संज्ञा है, उसमें ता प्रत्यय लगा सुंदरता, लघुता, दीनता, योग्यता जैसे शब्द बनाएंगे।
ई प्रत्यय से गरीबी, रईस, अमीर और बीमारी जैसे शब्द। इसी तरह से आहट का देखिए कड़वाहट और चिकनाहट बना है। आस में देखिए बच्चों मिठास और खटास बना है। यह मीठा जो है संज्ञा है और उससे आस प्रत्यय लगाकर मिठास, और खट्टा जो है आपका संज्ञा है उसमें आस प्रत्यय लगाकर खटास जैसे विशेषण वाले नया शब्द हम बनाए हैं। आई से अच्छाई अर्थात अच्छा जो है आपका संज्ञा उसमें आई प्रत्यय अच्छाई, बुरा से बुराई, मीठा से मिठाई जैसे हम शब्द बनाए हैं। चलिए आई प्रत्यय लगा करके। इसी तरह से अब देखिए संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा इसमें था, अब इसमें संज्ञा से विशेषण। तो देखिए अब देखेंगे आ प्रत्यय, इला प्रत्यय, इक प्रत्यय, आन प्रत्यय, ई, इन और एरा प्रत्यय लगा करके आ से हम भूखा और प्यासा। अब देखिए भूखा और प्यासा जो है क्या है, यह एक आपका संज्ञा शब्द से विशेषण बना है। और इला जो है भी जहरीला, शर्मीला और बर्फीला जैसे संज्ञा शब्द से विशेषण वाले शब्द इला प्रत्यय लगा करके बने हैं। इक प्रत्यय में भी धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक में भी देखिए संज्ञा जो है धर्म से धार्मिक बन गया, पौराण से पौराणिक, इतिहास से ऐतिहासिक बना है। इसी तरह से आना से देखिए साल से सालाना और रोज से रोजाना, यह जो संज्ञा से विशेषण बना है। इसी तरह से ई प्रत्यय लगाकर बंगाली, बंगाल से बंगाल जो है आपका संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय लगा दिए बंगाली बन गया। चीन से चीनी बन गया ई प्रत्यय। जापान से जापानी बन गया, यह संज्ञा जापान हमारा संज्ञा है उसमें ई प्रत्यय लगा दिए जापानी बन गया। उसी तरह से ऊन से ऊनी बन गया, गुलाब से गुलाबी बन गया। इसी तरह से बच्चों आगे चलेंगे, हम आगे देखेंगे इन प्रत्यय से नमक से नमकीन बना, रंग से रंगीन बना, शौक से शौकीन बना है। आपका संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बना है इन प्रत्यय लगाकर। एरा, एरा जो है आपका यह प्रत्यय है, इसके लगा देखिए आपका चचेरा, चाचा से चचेरा बना, मामा से ममेरा, फूफा से फूफेरा बना। आपका चाचा, मामा, फूफा आपके संज्ञा वाले शब्द हैं और उसमें जो है एरा प्रत्यय लगा करके ममेरा, फूफेरा और चचेरा जैसे शब्द बने हैं। इसी तरह से आगे चलेंगे, आगे हमारा दिया हुआ है क्रिया विशेषण से विशेषण। अब क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो और उससे विशेषण बन गया। तो पहला आपका प्रत्यय है ला, अगला, पिछला और निचला। तो आग से अगला बना और पीछे से पिछला बना, नीचे से निचला बना, जो है क्या है क्रिया विशेषण से विशेषण बना है। और आगे चलेंगे देखेंगे, देखिए आगे आपका दिया हुआ है प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद। तो अब प्रकार के आधार पे हम देखेंगे प्रत्यय के क्या क्या भेद होते हैं। तो प्रत्ययों के वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जा सकता है कि उनका प्रकार क्या है। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, लिंग बोधक प्रत्यय। तो पहला लिंग बोधक प्रत्यय में हम देखेंगे तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय वर्ग में आते हैं। तो पहले में हम देखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बना है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले प्रत्यय में देखेंगे तो आ आपका प्रत्यय है, पुल्लिंग शब्द है बाल, उसमें आ प्रत्यय लगा दिए बाला बन गया। इसी तरह से सूत और उसमें आ लगा दिए तो सुता बन गया। इसी तरह से तो सुता शब्द और बाला शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इसी तरह से ई प्रत्यय है तो घोड़ा में ई प्रत्यय घोड़ी, दास में दासी, तो ई प्रत्यय लगा करके घोड़ी और दासी जो स्त्रीलिंग प्रत्यय बने हैं। इसी तरह से इस तालिका में आप लोग आगे चलेंगे तो देखिए और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए जिसको आपको पढ़ना है।
प्रिय से क्या बना, प्रिया बना, इसमें भी आ प्रत्यय लगाया गया है। प्रिया जो है स्त्रीलिंग हो गया। शिष्य से शिष्या बना, इसमें आ प्रत्यय लगाया गया और शिष्या जो है क्या हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया शब्द। बेटा से बेटी बन गया, देव से देवी बन गया, ई प्रत्यय लगाकर। देवर और मेहतर, ठीक है। अब देखिए देवर से देवरानी आनी प्रत्यय लगाकर, मेहतर से मेहतरानी जैसे शब्द बना है आनी प्रत्यय लगा करके। इसी तरह से देखेंगे और बंदर से बंदरिया, ठीक है, या प्रत्यय लगा करके। बूढ़ा से बुढ़िया, चोर से चोरनी, नी प्रत्यय लगा करके। जाट से जटनी, नायक से नायिका, तो ई का प्रत्यय लगा करके नायिका बन गया। यह जो है आपका स्त्रीलिंग वाले शब्द है। अब देखिए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनने वाला, तो देखिए भैंस से भैंसा, आ प्रत्यय लगा करके भैंसा बन गया। मौसी से मौसा, आ प्रत्यय लगा करके मौसा बन गए। तो भैंसा और मौसा शब्द जो है आपका पुल्लिंग बन गया स्त्रीलिंग से। इसमें क्या हो रहा था, पुल्लिंग वाले शब्दों से स्त्रीलिंग वाला शब्द बन रहा था, ये प्रत्यय लगा करके। इसी तरह से इसमें देखिए स्त्रीलिंग वाले शब्द से पुल्लिंग वाले शब्द बन गए, ये आ प्रत्यय लगा करके। चलिए आगे चलेंगे हम। आगे देखेंगे हम संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। संज्ञा वाले शब्द है उससे विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द बन जाएंगे। इस तरह से क्या है, प्रत्यय है आपका ई, तो ई प्रत्यय हम लगाएंगे संज्ञा में। तो संज्ञा है आपका बसंत और लोभ, तो बसंत से बसंती बन गया, लोभ से लोभी बन गया। विशेषण वाले शब्द है ये बसंती और लोभी। इसी तरह से आ, तो आ से भूख और भूख से भूखा, तो भूखा क्या है, एक विशेषण वाला शब्द है। लू प्रत्यय लगा करके कृपा और कृपालु, तो कृपा आपका संज्ञा है और कृपालु क्या है, विशेषण है। इस तरह से आपके बने हैं। अभी इसी तरह से आप लोग देखेंगे इधर दूसरे साइड भी दिया हुआ है। आवन जैसे देखिए तो लुभ से लुभावन बन गया। लुभ क्या है, संज्ञा है, लुभावन क्या है, विशेषण अर्थात वह विशेषता बताने वाला शब्द बन गया। चलिए भाववाचक संज्ञा से बनने वाले प्रत्यय, भाववाचक अर्थात जो भावना का बोध कराता हो, उससे जो भावना द्वारा पहचाना जाता है उससे बनने वाले संज्ञा वाले प्रत्यय। तो भाव हमारा क्या होता है, मीठा, खट्टा, सुंदर, इस तरह से क्या ये हमारे भावना है और उससे क्या बन गया, नया शब्द, ठीक है। तो आवट मिल में मिला दिया, जो भाव है हमारा मिल और उसमें आवट प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा क्या बनाए हम, मिलावट। आस से मिठास, मीठा में मिलाया, तो ईमा में महा में हम ईमा प्रत्यय लगाएंगे तो महिमा बनेगा भाववाचक संज्ञा। ता प्रत्यय मित्र में लगाएंगे तो मित्रता बनेगा हमारा जो है भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से आगे चलेंगे तो कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। तो कर्तृवाचक संज्ञा में हम देखेंगे अक्कड़ जो है, अक्कड़ से कर्तृवाचक संज्ञा बना घुमक्कड़, पियक्कड़ और भुलक्कड़। इसी तरह से इयल जो है मरियल और अड़ियल, आंडी से है जो खिलाड़ी बना है। इसी तरह से हम देखेंगे वैया से गवैया और सुनवैया, आकू से पढ़ाकू और लड़ाकू, आक से तैराक और उड़ाक जैसे कर्तृ प्रत्यय बने हैं, कर्तृवाचक प्रत्यय बने हैं। व्यवसाय बोधक शब्द बनाने वाले प्रत्यय, तो आर वाला और गर, आर वाला और गर जो है से लोहा से लुहार, चाय से चाय वाला और दूध से जादू, जादू से जादूगर, गर से जादूगर बना है, आर से लुहार बना है, वाला से चाय वाला बना है। इसी तरह से सोना से सुनार बना है, दूध से दूध वाला और सौदा से सौदागर जैसे व्यवसाय बोधक, व्यवसाय अर्थात जिस किसी काम धंधे का जो बोध करा रहा हो
कि वह किस व्यवसाय में है, लुहार है, सुनार है या क्या है, इसका बोध कराने वाला प्रत्यय आर वाला और गर। ठीक है। स्थान बोधक अर्थात जो किसी जगह का बोध करा रहा हो उसे स्थान बोधक, जैसे पंजाब से पंजाबी ई प्रत्यय, चीन से चीनी ई प्रत्यय, भारत से भारतीय ई प्रत्यय, बंगाली ई प्रत्यय, जापान जापानी ई प्रत्यय। ठीक है। अब आगे चलेंगे। आगे है अस्तर बोधक। ठीक है। अस्तर बोधक में देखेंगे हिंदी में तर तथा तम अस्तर बोधक प्रत्यय है। तर और तम दो है तो अस्तर बोधक कहलाते हैं, जो बताते हैं कि यह किस स्तर पे है। यह शब्द जुड़कर उनके तुलनात्मक स्तर का प्रकट करते हैं। हाँ, तुलनात्मक बोध करते हैं कि यह उससे अच्छा है या उससे थोड़ा कम है। तो तर और तम जो होते हैं तुलनात्मक होते हैं। तुलना करने में तो उच्च से उच्चतर बना है और उसमें तर और तम लगाकर तो उच्च में उत्तर लगाया तो उच्चतर बना और उच्च में तम लगा दिया तो उच्चतम बन गया। इसी तरह से श्रेष्ठ में तर लगा दिया तो श्रेष्ठतर बन गया और तम प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया, श्रेष्ठतम। तो ये दो प्रत्यय है तर और तम बच्चों तुलनात्मक है। यह बात आपको ध्यान देनी योग्य है कि तर और तम प्रत्यय जो होते हैं जो है वह तुलनात्मक होते हैं। लघु से लघुतर और लघुतम, तम प्रत्यय लगा, तर प्रत्यय लगा दिया तो लघुतर बन गया, तम प्रत्यय लगा दिया तो लघुतम बन गया। इसी तरह से आगे चलेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें हम देखेंगे आपका चैप्टर समाप्त हो गया। हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा है इसको हम देखेंगे। तो इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी शब्दों के अर्थवान लघुतम खंड है। बात सही है, यह भी उपसर्ग की तरह ही होता है, अर्थ हो देता है और बहुत छोटा होता है। लघुतम खंड होता है अर्थात छोटा होता है। उपसर्गों की तरह इनका भी प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। यह स्वतंत्र रूप से प्रत्यय भी नहीं लिखे जा सकते हैं। ये शब्दों के अंत में जुड़ करके शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग जो है शब्दों के पूर्व में जुड़ता है और प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने, कृत और तद्धित। संस्कृत परंपरा के अनुसार कितने भेद होते हैं प्रत्यय के, दो, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय जो है कृत क्रिया में लगा करके संज्ञा और विशेषण बनाते हैं और तद्धित प्रत्यय जो है आपका क्रिया में लगा करके संज्ञा विशेषण अव्यय जैसे शब्द बनाते हैं। और प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद, तो प्रकार के आधार पर जो है आपका लिंग परिवर्तक, विशेषण और भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। व्यवसाय बोधक होते हैं, स्थान बोधक और स्तर बोधक जो है ये सारे जो होते हैं आपके प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद होते हैं। कौन कौन से आपको दिख रहा है, लिंग परिवर्तक, विशेषण एवं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय और आपका व्यवसाय बोधक होते हैं और आपका स्थान बोधक और स्तर। और दो और थे आपके जो है तर और तम जो तुलनात्मक थे, जो उच्चतर और उच्चतम जैसे ये प्रत्यय जो आप अभी लास्ट में पढ़े हैं। इस तरह से आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाता है बच्चों। और एक्सरसाइज में दूसरे क्लास में लूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये क्लास आपको बहुत ही आनंदमय लगा होगा और आप एंजॉय किए होंगे मेरे साथ। और जितना ही मुझे अच्छे से एंजॉय करना है उतना मेरे चैनल को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। और सब्सक्राइब करिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। बस इतना ही।